हमारे पहाड़ों में कुछ इतना बड़ा भारा ही बोलते हैं हम इसको, पीठी में लेकर के आना पड़ता है, खुद भी चलना है, घास को भी ले जाना। जितने खूबसूरत हमारे पहाड़ दिखते हैं उतना खूबसूरत जीवन तो हमारा होता नहीं है ना। लोचन बना उन पुन कंजन से पहाड़ों पुन है बठार तो लोग आज जैसे उन्जन पैसा हम बात भी हम गासा सोल्डा मोड़ से जाना था, हम बात भी देने हम तो बोल मालूम नहीं। आइए शुरुआत करते हैं तलसारी गांव में गांव भ्रमण की। देखिए भाई, तलसारी गांव पहला गांव है जहां काफी ज्यादा सब्जी देखने को मिल रही है। साग सब्जी खूब चिंतु मर लगाई है, कत्याक है। यहाँ पे भी देखिए खीरा लगे हुए हैं। खीरा और काकड़ी में काफी अंतर होता है। ज्यादा चचंडे की सब्जी पहाड़ों में ज्यादा मिल रही है। तो उन सब पहले अगस्त मंथ जन आप लोग खेती बाड़ी करता, थोड़ा स्वरोजगार वजन हुए माँ गाँव तभी दे देना। तो ये है जी गोदड़ी की लोगुली। तो यंछो या कि सड़क की प्रॉब्लम छे आप ओन चाला तो यो माने परमानेंट गाड़ी नहीं 1500 जाने के 500 आने, तो रोडों भी तक हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं हुए। हम मतलब ये रोड माध्यम की वो गाड़ी तो कुछ मिला देते हम बैठी सकला वो बहुत जम ते मैं हम तक बैठ सकला 450 रुपए से नहीं जीवन बताइए मैडम, खूब शरीर पानी अभी तक कराया छे ना पोड़ा पटाला। हाँ गाजी पाती भी। तो इस साइड देखिए ये आखिरी गांव है यहाँ से, और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक प्यारा सा घर है। इसकी जो छत है देखिए कितनी प्यारी छत है। इस साइड देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा घर कुछ इस प्रकार से खंडर हो रखा है। बाकी गांव की समस्या क्या लगी था आप तक सबसे ज्यादा? अब तो रोड भी है समस्या क्या लगाना बटा हमारा छो नहीं छन तक भी नीचे या मुड़ून भी नीचे ताकि नहीं बटा घटा जब मेल ओड़ तो हुए तो छचा दुआना छाई क्या बार दुआने डोलण थोड़ी नहीं बांटे कुठारी बांटे कौन क्या जंगोर क्या। यहाँ पे भी एक प्यारा पुराना सा घर है। बानर छन या के बानर हो करना बात को वो बात अब बांदरो बारी रे लगी बात बनी तो बनी नाच पानी कंची नाच को सुंगुर कुछ नहीं रखो भगवती मां सरस्वती ज्ञान को भंडार दे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में आज मैं आपको ले चल रहा हूं अपने गांव का एक और दूरस्थ पड़ोसी गांव तलसारी गांव। तलसारी गांव जो कि हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और सबसे नीचे वाला आखिरी गांव है, जिस गांव के नीचे कोई भी गांव नहीं है। उस गांव तक रोड जरूर पहुंची हुई है और वो रोड जो है वहीं तक सीमित है, क्योंकि उससे आगे कोई गांव भी नहीं है। तो मुझे अपने गांव से तलसारी गांव तक भ्रमण करने के लिए 3 किलोमीटर का पैदल का सफ़र, वो भी जंगल के रास्ते से हो करके जाना पड़ रहा है। ठीक ऊपर देखिए मेरे पीछे ये पूरा जंगल ही जंगल है, जहाँ से हो करके मैं पहुँच चुका हूँ अभी तलसारी गाँव के इन सीढ़ी नुमादार खेतों में। यहाँ देखिए, और यहाँ से होकर के मैं जा रहा हूँ तलसारी गांव, और ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है ये तलसारी गांव है। और इस तलसारी गांव के न इस साइड कोई गांव है न इस साइड कोई गांव है, आखिरी बसा हुआ ये गांव है। बाकी यहाँ से ठीक ऊपर चोटी पे बसा हुआ उस साइड से काफ़ी सारे गांव है, धार गांव। तो ये आखिरी गांव है। इस गांव तक रोड तो जरूर आ रखी है, पर लेकिन रोड इसी गांव तक सीमित है। आइए चलते हैं तलसारी गांव में भ्रमण करते हैं। और ये देखिए यहाँ की जो खेती है, यहाँ भी बंदरों ने काफ़ी नुकसान और जंगली जानवरों ने इनके खेतों को नुकसान पहुंचा रखा है। सामने पे काफ़ी भयंकर वाला जंगल है, और आजकल इन जंगलों में ना
हर जगह बाघ का आतंक बना हुआ है। तो तलसाड़ी गांव जाने के लिए जो रास्ता है, रास्ते के बीचों बीच कुछ इस प्रकार से पानी भी आ रहा है। ये जो रास्ता है ये मेन गांव का रास्ता तो है नहीं, ये पैदल का रास्ता है। और यहाँ पे देखिए हमारे पहाड़ की जो मातृशक्ति है उनकी दिनचर्या हमेशा अपने काम धाम से ही शुरू होती है। क्या लेना तुम घास है? अच्छा कक मत जान तुम कम सा पवन नगर तो तुम्हारे पूरा यकता करया हैं। तो साथियों इनको यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया है आज भी हमारे पहाड़ों के ऐसे गांव हैं जहाँ खेत काफ़ी दूर हैं। यहाँ से मैंने आपको पवन नगर एक गांव बताया था जहाँ इनको जाना है इस चढ़ाई पे। तो देखिए पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं देखने में, उतना खूबसूरत जीवन तो हमारा होता नहीं है ना। जनी स्वाणी दिखेड़ा ये देखो हंसी है। हाँ लोचन बना उनपुन वाला आहा कंचन वाला से पहाड़ उपुन। हाँ सिचन बना हा पहाड़ कंचे वाल पहाड़ के चीज साथ में तुम्हारे पूरा ही था दूर भी सब पूरा खाना करे तुम्हारा। तो जन तुम मेहनत करते हिसाबन कथ्या मिल दो आप तो नाच और वो ना चाहिए या को दे कटा साढ़े या को पूर्ण पूर्ण वो या खोने छा आप कुछ नहीं सूर देगा तो आप को सारे में जाएगा आप कुछ नहीं फल मिल जाने को ना करी सूर यो पानी साव बिना करी सूर यो भी सुंगुर आया छिन तो मुंजा न लो छिन बना रोड एतरा पया यो तो रोड एतरा भए गरे मोडा सुंगुर रोड एतरा भए रोड ना गरे पनि तंदे के नाम नि पार बडा कुन तो 5 6 से बडा 4 5 है तो उधर बाचा चाली चलो न देवे हो तो यमनिया अकेला ये घनघोर जंगल बटमा ओण से तुम ये था तीर ओण तो डर नहीं लगी थी कहीं सुंगुर तगड़े पड़े ली दाव। चलो ये बना वाला बेले ओण आज पुनफू का कोई बात नहीं। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर बोले चढ़े, ज्यादा बोलो सीधा तल सारा तीर भी। तो देखिए पहाड़ों में कहते हैं लोग कि खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, गाय भैंसों को नहीं पाल रहे हैं। उन लोगों को बता दूं कि गाय भैंस पालना इतना आसान भी नहीं है जितना बोलना सरल होता है। तो पूछे तुम्हारे क्या क्या गाज पाती हमारा गोल छिन बचला छिन हो तो अभी तुम्हारे पूरे छिन रो क्या। अच्छा तुम्हारा ये भैंस जी गोरू छी बाल छिन। अच्छा और आपा मेरे भी अब से बाल छिन ओ बल्द सब भूख रो क्या। वो तो अब धीरे धीरे बल्द पुण्य टोना मशीन से लियो आराम करे आदमी ने तो मशीन भी कम नहीं छी ये भी के फिर यही था लोड भी कन के छी मशीन आई रात दूर जाओ ये चढ़े बा जिन तो मजे वोट पर बढ़िया छी के न चल बड़े छी ना मशीन मेरे बो नमल ला बियांची लो सब मशीन लियो ला। तो जब गोड़ो ब्यालो गोड़ो बच्चा होलो तो तब लोगन सड़क पे तो छोड़ छो कि नहीं। तो कखिन कह के हम भी ये दुरुपयोग छिन करना मशीन लियोन से कि तो जीवन खतरा पड़ डाला। तो बहुत बड़े छे आप लोगों बल्द पाले छिन। बाकी जो ये था दूर ना आप लोग पूर्णो में हो तो हिसाब से जन 6 महीने मेहनत आप लोगों तो कथ्या मिलनो पूर्ण पर नाच आप तो खाली काम बजे आर खान दो कुछ ना कोई बना हुआ खेती करे भी समस्या ना भी करे तो समस्या सुंगुर लाग छी वो बानर लाग छी ना कुछ नहीं छे छे बार भी 6 महीने में जन तुम हॉल होल लगाए वो हॉल है तो ये पूरे बात है 700-800 रुपया तो ध्यान निकल जन तो बर आप सुंगुर वो का गोने बानर वो लेकिन आप नहीं तो यख भी उकाल पर जानो तो कत्या समस्या समय तब बीते तो नगर जे परान बा शरीर पछा पर जाना हो ना क्या गंदा पर गोड़ी भैंस पालने छिन पालने छिन गाय तो गृहस्थ में छिन तो नहीं तो खाली गृहस्थ में छिन तो खाली बैठी भी क्या गंदा कुछ नहीं हां तो गृहस्थ जीवन में को भी तो तो देखिए हमारे पहाड़ की जो मातृशक्ति रहती है, मेहनत
ज़्यादा है, फिर भी उनके चेहरे पे देखिए मुस्कान हमेशा आपको देखने को मिलता है, लेकिन फल कुछ नहीं मिलता। चला कोई बात नहीं, निर्माम से काड़माम बोल बोल तो जरा तो बोलो। तो ये हैं ग्राम सभा तलसारी के, ये देखिए दोस्तों, ये भी कम साल के हैं। तो ये भी हैं दोस्तों, देखिए हमारे पहाड़ों में कुछ इतना बड़ा भारा ही बोलते हैं हम इसको, पीठी में लेकर के आना पड़ता है, खुद भी चलना है, घास को भी ले जाना और इस फिसलन वाले रास्ते में खुद भी संभलना है। ये देखो तो ये है जी हमारी वास्तविक सच्चाई पहाड़ों की। तो साथियों ये देखिए, इसे हम कहते हैं झंगोरा। झंगोरा की खीर किसने खाई है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। देखिए ये झंगोरा अब कुछ ही दिनों बाद पकने वाला है। कुछ ऐसी प्यारी सी खेती और गांव तक जाने के लिए जो रास्ता है, देखिए ओ बाप रे। इस खेत में देखिए उकसा होता है एक कीड़ा जो कि पूरे जड़ों को काट देता है और उसके बाद जो फसल होनी है वो बर्बाद हो जाती है। ये देखिए तो अभी तलसारी जो गांव है वो काफ़ी दूर है अभी, और ये देखिए साथियों ऐसा पकड़ पकड़ करके जाना पड़ रहा है क्योंकि पूरा रास्ता फिसलनदार है। और यहाँ भी भाई ओ बाप रे देखिए तो अक्सर ये जो पैदल के रास्ते हैं वो इसलिए टूट चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब गांव तक रोड आ चुकी है, तो इसीलिए ये पैदल के रास्ते भी पूर्ण रूप से टूट गए हैं। तो इसीलिए जगह जगह काई भी जमी हुई है, घास भी जमा हुआ है। और इन गांव के जो पैदल के रास्ते हैं, जो गांव की महिलाएं हैं ना, वही घास काटने के लिए जब आती है ना तो वही इस रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि अक्सर इधर उधर अब जाना जिस गांव में रोड है तो वह रोड के रास्ते से रोड में हो करके या गाड़ी में बैठ करके, अक्सर जिन गांवों में रोड है तो वो रोड से ही गाड़ी के द्वारा चले जाते इधर उधर। तो पहले तो कहीं दूर जाते थे लोग गांवों में पैदल के रास्ते, इसीलिए पुराने लोग देखा होगा आपने काफ़ी स्वस्थ निरोग तंदुरुस्त और 90 से 100 साल तक लोग जीवित हैं। और हम लोग यहाँ ना 40 साल की उम्र में ही कांप जाते हैं। तो गांव भ्रमण करने से पहले मैं पहुंच चुका हूं, ये ठीक सामने पे देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय तलसारी, जिला रुद्रप्रयाग के ठीक पीछे पे मैं पहुंच चुका हूं। और प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो थोड़ा सा पहले पानी से प्यास बुझा देते हैं अपनी।
आहा, काफ़ी मीठा और ठंडा पानी। विद्यालय यहाँ चल रहा है। कितने विद्यार्थी हैं स्कूल में वो पता तो करना पड़ेगा, पर लेकिन अभी ठीक नहीं है। बाकी विद्यालय तक पहुँचने का जो रास्ता है, ये देखिए यहाँ टाइल्स लगी हुई है, लॉक टाइल्स, और विद्यालय परिसर ऊपर है और शायद यहाँ भी घर भी है। ये प्यारा सा घर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ देखिए केले की खेती भी होती है। बंदर जो नहीं खाते वो है हल्दी, तो इन्होंने अपने खेतों में बंदर से बचने के लिए एक प्यारा सा उपाय कर रखा है। यहाँ कर रखी है हल्दी की खेती। तो हल्दी की खेती यहाँ इन्होंने लगा रखी है। सामने पे देख सकते हैं प्यारे से घर हैं। यहीं पास पे प्यारे सी रोड भी आ रखी है और शायद गांव जाने के लिए यही रास्ता है। इस रास्ते से होकर के चलते हैं गांव। आइए शुरुआत करते हैं तलसारी गांव में गांव भ्रमण की। यहाँ भी लोगलियाँ तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, पर लेकिन लोगली में कहीं भी फल फ्रूट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस सामने पे पहला गांव है जहां काकड़ी की झील दिखी और उन झीलों पे काकड़ी भी देखने को मिली। काफ़ी सारी काकड़ियाँ इस झील पे लगी हुई है, ठीक पास पे देखिए। और यहाँ पे मिर्ची की खेती है जिनमें काफ़ी सारी मिर्चियाँ भी हो रखी है। यहीं पास पे एक छोटा सा पेड़ है कागजी का, देखिए, जिसे आप लोग हिंदी में नींबू बोलते हैं, हमारे यहाँ इनको कागजी बोलते हैं। पूरा पेड़ कागजी से भरा पड़ा हुआ है। रास्ते के ठीक ऊपर पे प्यारा सा घर जरूर है, पर लेकिन लोग अभी अपने खेतों में जा रखे होंगे, इसीलिए यहाँ देखिए दरवाजे लगे हुए हैं। इस साइड भी देखिए काकड़ी की लोगली है। ये लोगली लौकी की है। और तलसारी गांव तक जाने के लिए जो रास्ता है वो प्यारा सा जरूर है, क्योंकि साफ़ सुथरा और खड़िंजा मार्ग नहीं, बल्कि उसमें लगी हुई है टाइल्स हैं। यहीं आगे बढ़े तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा खेत भिंडी की खेती से भरा हुआ, जिस पे काफ़ी सारी भिंडियाँ लगी हुई है। पहाड़ी सब्जी। यहीं पास पे ये देखिए पहला और प्यारा सा घर, खूबसूरत घर यहाँ है। और इस साइड भी काफ़ी प्यारा घर। और ये देखिए जी पहाड़ी काकड़ी कैसी होती है। ये है पहाड़ी काकड़ी। यहाँ पे मुर्गी फार्म देखिए, छोटे छोटे चूजे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो स्वरोजगार हमारे पहाड़ों में एक मुर्गी पालन भी है। यहाँ देखिए भाई तलसारी गांव पहला गांव है जहाँ काफ़ी ज़्यादा सब्जी देखने को मिल रहे हैं। इन्हें बोलते हैं यूँ तो के बाद लोगों की तोमड़ी, लोगों की बोल रहा तोमड़ी। ये देखिए ये है जी तोमड़ी। तो इसका मतलब यहाँ बंदरों का आतंक कम है। आइए यहाँ पे ताई लोग हैं, इनसे मिलते हैं। ताई लोगों का प्यारा सा घर है। तो ये है जी प्यारा खूबसूरत गांव तलसारी, जिस गांव में मैं आ चुका हूं। और ये पहला गांव मिला जहां हर घर में साग सब्जियां लगी हुई हैं। छोटा गांव जरूर है पर प्यारा और खूबसूरत गांव। आइए ताई जी हैं यहाँ पे पहले वाले घर पे, ताई जी से मिलते हैं। तो ताई जी साग सब्जी खूब चिंतु में लगाई है। क्या खाए क्या खाए? मैं तब बात लोरा बुआरी थी कोई वो की मत कोई चोरा से तब सी उन्नन अलियन में कम में था साग। काकड़ी क्या खाए? काकड़ी भी बहुत। हाँ खूब चिन्ह भरी। अब खत्म हुए गए कुछ मैं अब दिन छोड़ भी दिन रे आ रहे हैं। मैं देर करी ओण में ना। हाँ वो तो मैं भी ले जाना। हाँ बुझ साग मैं कौन सा आजा जो के आजा नहीं। हाँ ना फिर परसा लोरो नो का करम तो मैं ये की मत जोगट जो आयो के कर मैं यो आज गांव भ्रमण करना है। मैं बताई यूं के बुझ लिया मैं आज। अरे बुबा पट मनोन जो तो नहीं। हाँ हां
बाकी अब फिर कभी और ना हाँ। तब लगल ना पोणे पटा खूब सिंह करी हाँ और पोने का अच्छा तो नाच पानी कंच तल सर गाँव में पुणे में वो तम हमार पोने फोट खींची लीजो ताई जी की यहाँ ना पूरी साग सब्जी उगा रखी है भाई। जो इस साइड भी चलते हैं तो यहाँ भी छोटी पेड़ है पर लेकिन लगे हुए हैं संतरा। ये देखिए ये भी लोगली है काकड़ी की, पर काकड़ी नहीं लगी हुई है। ये देखो जी, मेहनत का फल कुछ ऐसा होता है, देर में मिलता है पर लेकिन खूबसूरत मेहनत का फल में ये देखिए मल्टे लगे हुए हैं। और दिन का टाइम भी नहीं है, यानी अभी तो 11:30 बज चुकी है, तो इसीलिए लोग अपने खेतों में हैं, तो कम मिलेंगे आज मुझे तलसारी गांव में भी। यहाँ पे भी देखिए खीरा लगे हुए हैं। खीरा और काकड़ी में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ पास पे देखिए मूंगरी से भरा पड़ा ये प्यारा सा खेत है। तो मूंगरी देखने भी दुर्लभ हो चुकी है, तो यहाँ काफ़ी प्यारी सी मूंगरियाँ हो रखी है। पूरा खेत भरा पड़ा हुआ है। और पहाड़ी चचंडे, आजकल ज़्यादा चचंडे की सब्जी पहाड़ों में ज़्यादा मिल रही है। ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं चचंडे। साइड भी ये प्यारा सा घर है। रात्रि के लिए यहाँ पे भी एक सोलर लाइट जरूर लगी हुई है। बाकी जो संतरा के पेड़ हैं, काफ़ी संतरा इन पेड़ों पर लगे हुए हैं। देखिए भाई यहाँ भी ये है काकड़ी का लोगला। देखिए अभी छोटी छोटी हो रखी हैं काकड़ी। इस साइड देखिए सब्जी लगी हुई है, चचंडों से भरा हुआ ये पूरा लोगला। इस साइड भी चले तो ये है कद्दू की बेल, जिन पे अभी फूल लगे हुए हैं, भले कद्दू नहीं आ रखे, यानी अमृत जिसे हमारे पहाड़ों में बोला जाता है। और इनका जो बगल पे है, यहाँ पे है हल्दी की खेती। साइड चलिए यहाँ भी देखिए। और तलसारी गांव में देखिए काली दाल की खेती भी देखिए कितनी अच्छी होती है। कि हमसे ठीक ठाक हो गसली पैसा का ना। अच्छा अच्छा, वो तो हमारे पहाड़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि मिट्टी वाले घरों में लिपाई होती थी, लाल मिट्टी होती थी, तो उनसे हम अपने जो कमरे हैं उनकी लिपाई पुताई करते थे। तो अच्छा तुम गोरे मुछा अच्छा क्या छिन गाजी पाती हाँ अभी मैं तब बचा रहे मरों से तब बचा उन चले या दे रहे तो मैं सामान लेते घरे का घोर में काम। अच्छा तो उन रन सब पहले अगस्त मुन तो अगस्त मुन्नी माँ और गाँव माँ को माहौल कंची बड़े गाँव में तो बड़े हाँ तब बच्चा उन चले ना हाँ। मैं ये घोर को थोड़ा अच्छा ये जो पुंगड़ी ची या आपे ची ना पुंगड़ी नहीं हल्दू हल्दू हाँ बहुत बड़े हाँ पिसने मो होल्दू होल्दू। अच्छा ये लगा लोग सब आपा छिन हमारे घर है ना हाँ जी हाँ जी सब भाई लोग उन छन हाँ। कोई नहीं अब मैं तो साग सब्जी तो तलसारी गाँव में बहुत बड़े होनी। साग सब्जी बड़े तो यहाँ मतलब ये अब बांधर नहीं छिन बांधर भी छे जब कभी कभार नहीं हाँ आता ये घर छोड़िया घर ना वो खड़े छन हाँ हाँ तब वो एक मेरा भी काम टाइम हुआ 6-7 महीना हाँ पर मैं तब सुकनो गसाली पे आवे चलो बहुत बड़े। तो पलायन कथा जो तलसारी गाँव में ज़्यादा ची की कम मन कनी वो उन ज़्यादा छिन जे यहाँ कम छिन घर पुन ज़्यादा बोलो ज्यादा छेंज ना कुछ बूंद छन जो बच्चा मारे बच्चा वाला छोटा बच्चा वाला जाना छन फिर बुजुर्ग लोग फिर घर को फिर वहां जाना छे ना अब केर करी तो पहले तो समस्या रोड है, अब रोड भी है विकास विकास। तो अब रोड से अलावा कुछ से ला तो घर पूरा अब खेती करना छन जब अगस्त में हुई छे ना पूरा अब खेती करना छन। तो कुछ समस्या छह गाँव में कुछ रोड से अलावा हाँ अब ये काकड़ी लगी तो अब अमृत लगना या कोनी पिनौर लगाया हल्दी लगाई मेरी। अब मैं पिछले साल एक हल्दी तो 3 किलो 4 किलो हल्दी बनाए कूटे रहे
अच्छा, आपको बहुत होता भी से आबे गो तो जन आप लोग खेती बाड़ी करता थोड़ा स्वरोजगार हो जन हुए माँ पैसा। पैसा तो अभी तो मैं फिलहाल अभी आई हूँ ना घर हाँ। तो अभी तो पैसा मैं इनके पैसा सुबह यहाँ सब्जी सुब्जी नहीं लिया मानी यांची अपर दौर हुए जाने मैं कुछ सब्जी आप दौर के मैं आपको गाँव वो तभी दे देना। आपको बहुत होता भी भेजूँ फिर गोमा भी बांटे थे खाना तो मैं अकेले हूँ काल घर में बहुत बढ़िया। तो ये देखिए ये भी इन्हीं का घर है जहाँ इन्होंने पूरे अच्छा सब उनछिन जाए हैं। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि बाकी सारे देहरादून दिल्ली चले गए हैं पर लेकिन ये अकेला है। तो अकेला होने के बाद भी इन्होंने देखिए पूरे घर के सामने पे काफ़ी सारी सब्जियां उगा रखी है। और ये प्यारा सा लेंटर वाला घर देख सकते हैं, खूबसूरत घर है। तो इस घर के लोग सारे देहरादून कोई अगस्तमुनि रहते हैं और इन्होंने बताया मैं ही अकेली घर पे रहता हूँ और मुझे भी अगस्तमुनि से गांव आए 6-7 महीने ही हुए हैं। बाकी घर के पास पे इन्होंने पूरे साग सब्जियां उगा रखी है। देखो ये है अरबी की खेती जिनको बंदर नहीं खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खेती बाड़ी में जो तलसारी गांव है वो काफ़ी अच्छा है, साग सब्जी में भी गांव काफ़ी प्यारा सा गांव है। अभी तो घर हमारे मेमे थे वो अच्छा, और अभी भी 6 दिन तुम्हारे ना घसेली पे लगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये वाला घर तो बहुत बढ़िया, ठंडियों में फसला गर्म से। हाँ हाँ लाल करिए बिल्कुल साफ सुथरा देखो हाँ, सीमेंट वाला से ध्यान नहीं रोना तो ध्यान नहीं रोना। ये मैं बड़े देखो तो कितने बड़े हाँ हाँ, अगर मैं अब थोड़ा बरसात का मोल तो मोल है घसा है मोल है सही खोली पड़ वाला। ये तो थोड़ा मैंने भाई मीटिंग में अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा मेहनत भरा काम हमारे पहाड़ों में महिलाओं का होता है, चाहे घर पे हो चाहे खेतों में हो। इस साइड भी इनका पूरा खेत मैंने बताने हल्दी सब मेरे लगे। किलो हल्दी कूटी मैंने अभी ये उखाड़ी रहे ना, ये हल्दी उखाड़ी रहे। अब वो चोते भी आप भी ये कोनो यूज चलो कम से कम हल्दी खाना तो नहीं बांदर अगर मुन मुरे भी आप हल्दी आप रीच हमारे मेरा हल्दी हमारे में बाजार में बेरे वाला सगोड़ा करे सगोड़ा करे यानी चौकी खेती बाड़ी छोड़े छे ये आप सगोड़ा करे छ सोयाबीन ये खेत में नहीं पर ये यानी खेत में या पे छने करी भले ये लुकार छ क्या हमारी आते छ हम ये करियो छ क्या यानी ये खेत नहीं करी पर खेती करी रन भी गाय नहीं धरी ना। चलो अब दौड़ दूला अभी ना थोड़ा से आंखों दिखाई थी ना मदद थोड़ा से मोटे दिन साफ कर रही है। तो ऐसा जुनून हमारे हर किसी पहाड़ी की महिलाओं में होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से पलायन गांव से रुक भी सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्यारा सा गांव यहीं पास में देखे काफ़ी प्यारी सी तिमंजिल घर आपको देखने को मिल जाएगा, खूबसूरत। और इस साइड भी काफ़ी प्यारे से, और यहाँ आम की खेती भी होती है। इस घर में अभी ना रेलिंग का काम चल रहा है, ये देखिए। यहीं पास पे देखे एक छोटी सी लोगुली पूरा सब्जी से भरा पड़ा हुआ है। तो ये है जी गोदड़ी की लोगुली, देसी गोदड़ी। देखे सामने पे भी भाई कितनी सारी यहाँ तलसारी में सब्जियां लगी हुई है। चलिए इस साइड चलते हैं, यहाँ भी प्यारा सा गुड़ी बड़ो हो बैठे चन। अच्छा, तो यहाँ देखिए इनकी भी अपनी खेत जोतने के लिए मशीन ला रखी है। और बाकी आपको बता दूं पहाड़ों में रोज़गार के लिए ये देखिए, भले ये तो शौक के लिए पाल रखे हैं पर लेकिन वैसे स्वरोजगार एक अच्छा समाधान है, मुर्गी फार्म भी। बाकी इस साइड भी प्यारे प्यारे घर हैं। पलायन ज़्यादा नहीं पर लेकिन अन्यत्र गांव की तरह यहाँ भी पलायन जरूर हो रखा है। यहाँ पे गुरुजी लोग हैं, आइए गुरुजी से भी मिलते हैं। गुरुजी प्रणाम। स्वस्थ पानी। अच्छा, रिटायरमेंट आबाद करे मो वो तो उन चले देहरादून दिल्ली आपने से क्या पकड़ो नियति वहाँ देहरादून दिल्ली बसना अपने घर में बढ़िया है। कबर गौशाला चले गए, कबर बगीचे में चले गए, और जरा सड़क में घूमने के लिए चले गए।
ये सड़क और कुछ पहले तो ये छो या कि सड़क की प्रॉब्लम छे अभी भी से ना ये कि सड़क मत मिलाए तेरी हाँ, ये ये सड़क सड़क ना- जब तक ऊपर नहीं मिलेगी अब हम खाली बुकिंग में जा रहे हैं 700 रुपये बुकेगा से यहाँ तक 700 रुपये अच्छा मान जना आप ओन चाला तो यो माने परमानेंट गाड़ी नहीं नहीं जेन ओन तो तेन यो बुकिंग में बुकिंग में ये बात हुई है बुकिंग केवल ये बुकिंग रोड मत मिली तेरे ही 1000 मिलेगा 1500 जाने के 500 आने तो रोडो भी तत्ते हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं क्या हुए फायदा हमको? कुछ फायदा नहीं तैसे बड़े पैदल है ठीक छो बढ़िया छो बहुत बढ़िया छो स्वस्थ भी रोंचो शरीर स्वस्थ रोंचो पेट बाबू ये फूल हुए थे क्यों फूला अब घर में सड़ा गई बुकिंग जोड़ा है और क्या पहले तो पैदल भी एज भी पीटी में बाहर लगी थी 10 किलो 15 किलो था हम बाजार से दाल सब्जी साग सब्जी सब 15 किलो ला देते हम ना आज एक कदम चलो नहीं मानी होने वही कुछ तो उम्र भी हो गई ना कुछ उम्र कुछ उम्र भी हुई या पर कुछ आदत भी खराब आदत भी खराब आदत भी खराब हो गई हम लोग ये बात है अच्छा तो सड़क जे हिसाब से सुविधा छो ते हिसाब से सुविधा नहीं मिली सड़क नहीं की सुविधा हम धन्य हम मतलब सोचे ये रोड मत लोग मिली बाबू तेरी जंगला। की वो गाड़ी तो कुछ मिला तो मैं बैठी सकता वो बहुत जम ते मैं यहाँ तक बैठ सकता 450 आप ये 400 समझो रुपये कि जो 700 रुपये से नहीं ना दिया ये गाड़ी आ रही है जो जाना है तब चल के घर आना है यहाँ से आते तो 10 मिनट का काम है वो, नहीं सर अब कभी पिल्लू से आती धार से आती गाड़ी तो हम भी उसमें जाते घर आते समय उसमें भी आते क्यों माना लोग शाम को घर ही आते जन माना तुम्हारे कम साल मन मर्जी से शाम दिन में से घर जाना का शाम वक्त से फिर बसो तो घर जाना सही तो सड़क से अलावा कुछ समस्या क्या थी गाँव की समस्या ये थी कि अगर वो पुल टूटी हाँ पानी जाना होता माने बरसात हो तो तोड़े भी नहीं सकन हाँ ये पुल जरूर लगना चाहिए अरे यो स्लेट वही माती कम साल बैठे ना या मुड़ गया हाँ जो कम साल गाँव हाँ, भी स्लाइड हो गई। तो खतरा यक भी क्या यक भी मुड़ गया सब हाँ यक भी तुम साल तो जा पार उन भी तीन साल यो पार जा दूँ पार भी पंचायत दे भवन दो। तो। ये पंचायत भवन खत्म है पंचायत भवन खत्म है टूट गए 10 गए ये प्रॉब्लम है इधर जब आप जहाँ तहाँ वहाँ बोलो बजट पास है बजट बादल फट गए बादल फट गए यो भी फटोल बादल सही जाना के नहीं कहीं जाना भी नहीं मानी ये सड़क बन रहा है ये सड़क एकदम जन टूट ना गई। हनियारो बीड़ पैदल जाना नहीं ना ना हनियारो बीड़ से ना यो बादल फटोल तो कोई आ गया कहीं नहीं है रास्ता ही नहीं है यहाँ नहीं हो तो मरा बचा तो तय में जाए हम अच्छा मरने बचे नहीं तो वो भाई क्यों दूसरा रास्ता था नहीं दोस्तों रास्ता ही नहीं है दूसरा फिर हम तो उसी में गया। जो गया अब तो अजू कह गया नहीं वहाँ पैदल रास्ता टूटी हाँ पैदल रास्ता खत्म वो तो मूड जो ए, फिर क्या तो वो तो टूटी पर हम तो आप तो जाना था ऐश कर जो अब तो आप जाऊँ पहले तो टूटी नहीं अब जब टूटी तो सेन बाटो ऐसे बाटो भी खत्म बहुत बढ़िया अब क्या कहना चाहता यो संस्कृति जो हमारे पहाड़ों की संस्कृति थी पौराणिक संस्कृति में क्या यो बना रहे हैं लोग बाण बोण सब बना रहे हैं कपड़े नहीं। नए कपड़े नए बाल लगे अब इसी जो है तो नवंबर से 25 से शुरू है जी 40 साल हो गए आए हम अच्छा 40 साल बाद नाचन पनो हाँ पहले 48 साल बाद नाचा आज 40 तीन साल बार नाचे तो अच्छा और 3 बार नाचे तो बीच में ये नहीं बिगड़ू होने होने भी गुना अभी हम आ रहे हैं फिर बाद में तुम चला बाहर भी कहीं मुझे होने सही नचा क्या सकर भी वो कर रहा अब 40 साल हो गएगा बंद हुई मन वो मरेगा फिर नया नौर गया नए नौ तैयार हो चलो मैं लड़का बना चल गया हम नहीं गए हाँ हाँ बहुत बढ़िया हम वो देख नहीं देखने करने की कोशिश करनी तो कब तक हमारी ये जो पुराने आप लोगों की संस्कृति छे लोक पौराणिक संस्कृति से जैसे हर इंसान जुड़िया रहना चाह जो आज विघटन होने बैठे कि लेकिन ये संस्कृति यहाँ की हुए रोन छे दू दियाने तो जुड़ना होता है लोगों तक रिश्तेदारों तक जुड़ना होता है गाँव वाला होना चाह जो बेर रोन छा दू दियाने होना चाह तो कति यू धीरे धीरे विलुप्त होते जाओ ट्रेन कभी नहीं मिला आंसू तो ये मामूल तो कति विलुप्त हुएगी यू आप देखती देखी कुछ नहीं है रीति रिवाज पहला बड़े से गुरु जी की अब जमाने बड़े पहले की बड़े अब नहीं अब कुछ नहीं
मैं इनके घर में मत पीना जिनसे सिर्फ मैं यूं गौर में जाना तैयारी आई मेरे गौर में होना तैयारी पहले संगठन में नहीं रोन है तम्बाकू पे उनसा आगे रोन से भाई आज को सुन जमा खत्म है सब है मैं यूं गौर में जाना राजनीति या ये मेरे गौर में होना राजनीति कमर पंचायत में रोन में बैठा है मूड़ी बड़ा बैठे बड़ा खोल में बैठा हम जब छोटा 10-12 वर्ष सारा गिल्ली डंडा खेलता टुली बन बनाउँछ ये पुरानी संस्कृति तो थी वो है तो उसमें मिलन हो मिलन आज को कहाँ है वो जमा आज फोन थे ना ये काम है खराब ब्याया लोड़ा से 2 वर्ष लोड़े से बना गया फोन जा मेरे दादी बोला है 3 वर्षों से तो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ जे को वे जाने जन छो जी संस्कृति बाना जड़े दिन प्रतिदिन विलुप्त खत्म हो ये कहते हो आज फोन चले बेटा तो ये समझ ले कि संस्कृत कहेंगे 2 आदमी क्या संस्कृत कर अब आर ये इनसे कि बुत्योर सा से का तरफान में से मंदिर बनाया तो की कृपा से प्रधान भी एक बनी ठीक और ये जना है कि पनोनो जोड़ से पनो की भी तैयारी हुई ठीक है लाखड़ भी डो गया और बाण भी नहीं बनया सब नहीं सब चीज पूरा नहीं हो बाजीगर भी है कि देख ली कि बाजू भी बढ़िया बढ़ोनो बजोनो और सुसु महाभारत भी लोगों ते पनो का गीत अच्छा महाभारत भी लोगों ने चलो लोगों ने हां मामा का कोच बाजीगर बजाना बोल ये जले को चलो तो कथ्या तारीख भी अपनो शुरू वो जो आने वाला लोग ये वीडियो देखला तो 9 नवंबर मंगसिर में नवंबर में नवंबर 25 तारीख बीच पर शुरू को दिन चलो और 20 मीटर से ट्रेनिंग टूनिंग दे लो या 4-5 दिन सिखोलो लोटम ठीक जो नया नौटन अब जो और तो तब सीक्वेंस है ना अब जो हम जो 4 दिन आदमी घर में कह पर होंगे नहीं हो चार दिन को ना तो वही ना 4 ही बोला ये 2 या में तो 2 बोर में था अब तो क्या ना थे हमारे तो देख यहाँ से ये मैं ना आता था बाहर से मिले अब पढ़िया लिखा से थे ना अब से जल्दी सीख लिया ना सीखल से तबे किन के आप लोगों बुजुर्गों आशीर्वाद चाहनो बहुत जरूरी आशीर्वाद बस यही है तो हाँ ध्यान दियो बस एक गबला ने चाहिए दो शराब पीता या ना आया जन जो काम करे चुपचाप उसकी टोली बनाएगा हाँ टोली तो चलिए यहाँ से भी आगे चलते हैं। ये देखिए लगे हुए हैं गांव की महिलाएं अपने काम पे। ये देखिए दिन का टाइम खाने बनाने का भी होगा पर लेकिन अभी खेतों में ही है। यहाँ पे भी बड़ा सा लोगला है, ये भी गोदड़ी की लोगली है भाई। गोदड़ी कहीं देखने को मिल नहीं रही थी पर लेकिन तलसारी गांव में ज़रूर दिखी। और यहाँ भी देखिए प्यारा सा घर है और यहाँ तो भाई साहब पूरा खेत साग सब्जी से भरा पड़ा हुआ है। इस साइड भी देखिए पूरे खेतों में साग सब्जी पहला गांव देख रहा हूँ जहाँ सब्जी ही सब्जियां हैं। यहाँ पे भी देखे भाई साहब ज़्यादातर लौकी तो नहीं दिखाई दे रहे पर लेकिन तोमड़ी जरूर दिखाई दे रही है। ताजी मैडम खूब शरीर पानी स्वास्थ्य विभाग खूब छे। हाँ अभी तक कर पुंगड़ा पटल हाँ गाजी पाती भी है। अच्छा अब पुंगड़ा कथा दूर दूर से थोड़ा नजीक है ना पुंगड़ा बुझे साग क्या लगी हाँ ये बेनी चाहिए हाँ त्यो तपन दियो का बेनी दाई फोटो खींचा अच्छा फोटो खींचा बात चलो ठीक है। ये नहीं कि देख लोको का अच्छा ये बोकार छे ना ओ ये अपन तो बुझी खूब छिन लगी। हां अच्छा बापरम बनाए नहीं बापरम अच्छा तो ये देखे पर लेकिन तल सारे गाँव में घर घर पन सब साग बुझी खूब छिन हैं खूब बना आजकल खेती में कौन तो ना हाँ। तो ये देखे यहाँ पे भी पूरी चचंडी लगी हुई है। तो मुनिका खरोनी दे रहे दोनों ने तो मकान बनाई थी तो अच्छा के तरफ सीधा वाला तुम भी रह जाए ती तरफ हां अच्छा दाई और जाए रहो अच्छा ओ ये बेनी तो भिंडी खूब लगी आजकल कम है ना हाँ खूब लगी इसे भी खाइन बेनी ये
या कभी खान बेटा बिया नहीं होगा बांदर छे नहीं बुंदा बांदर चीज ना ना जे तो बुझ साग तो खूब रही ये बुनता बोनो में बांदर धन बेटा अच्छा निसाई देखो भी नहीं दे रही निसाई लगना मत बिया नहीं हो रही हाँ वही भी हो जे ये मां वल जुड़ो तो ने इस साइड भी चलिए तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी प्यारा सा घर है और इस घर पे भी ताले लगे हुए हैं। तो यहाँ ये मानो आधा गांव लोग गांव में रहते हैं और आधा गांव यहाँ लोग पलायन कर चुके। पलायन का मतलब ये नहीं कि गांव को छोड़ करके, पूर्ण रूप से नहीं, लोग आते हैं जाते हैं। और गुरुजी लोगों ने बताया कि अगले नवंबर में, यानी इसी नवंबर में यहाँ पांडव नृत्य भी होने वाला है। तो जब पांडव नृत्य होगा तो ज़रूर मैं तलसारी गांव में आपको पांडव देवताओं के दर्शन करवाऊंगा। चलिए यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास पे भी एक पुराना सा घर है। एक तरफ लोगों ने लेंटर वाला बना रखा है और दूसरी तरफ ये देखिए पठारी वाला घर है। और इस साइड भी देखिए प्यारा सा घर है। आइए यहाँ पे ताऊ लोग मिल चुके हैं। ताऊ जी प्रणाम। ठीक ठाक, तुम होना बार? अच्छा घर भी होना? अच्छा मैं से शादी भी होना। अच्छा है है हर गांव की एक ही कहानी है। अधिकतर घर ज़्यादातर लोगों ने छोड़ रखे हैं, तो वो आज उनके वो घर उनके आस लगाए हुए बैठे हैं कि कब लौटोगे घर। बंदरों के आतंक से बचने के लिए कुछ इस प्रकार की बाड़ कर रखी है धोतियों से। और यहाँ से चलिए तो इस साइड देखिए, ये आखिरी गांव है यहाँ से। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक प्यारा सा घर है। इसकी जो छत है देखिए कितनी प्यारी छत है, टिन से ढका रखी है। क्योंकि पहले इसके छत में ना पठारी थी, पर लेकिन ये लोग यहाँ नहीं रहते होंगे तो इन्होंने इसकी छत में पठारी लगा दी है। इन्होंने इसकी छत में टिन लगा दिया है और अपना प्यारा सा घर को सजो करके रखा हुआ है। इस साइड भी यहाँ पे ये है प्यारा सा घर। ताई लोग मुझे गौशाला में मिले थे, उनका ये प्यारा सा घर है। और ठीक ऊपर पे भी प्यारे से घर हैं। तो इस साइड से लगभग गांव के घर संपन्न हो चुके हैं। इस साइड देखिए, और यहाँ से लग गया है ये मेन गदेरा। ये देखो यहाँ कुछ ऐसा गदेरा है। आखिरी घर ये है। तो यहाँ से फिर जितने भी घर बच चुके हैं उन घरों की ओर चलते हैं। यहाँ पास भी देखिए काफ़ी सारे घर लोग छोड़ करके चले गए। ये वही बात हुई कि रोड तो अब आई जब पूरा गांव खाली हो चुका है। तो ऐसी कुछ कंडीशन तलसारी गांव की भी थी। गांव में रोड तब आई जब लोग गांव छोड़ करके चले गए थे, लेकिन अब लोग फिर वापसी अपने गांव की ओर धीरे धीरे आने बैठ गए हैं। चलिए यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। इस साइड भी ठीक पास पे प्यारा सा घर है। और यहाँ आए तो यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है पुराना वाला। लेकिन इस साइड देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा घर कुछ इस प्रकार से खंडर हो रखा है। भले इस घर वालों ने अपना नया घर बना दिया होगा सड़क की ओर। तो दिन की सब्जी कुछ ऐसे था। वो दिन बुझ तैयार करना क्या पढ़ो आज, क्या पढ़ोना आज? क्या बनाना? ये बुझ बनाना का सौ हाँ हाँ कपली हाँ और लेन पैण क्या क्या छे? लेण पेण का चा गोरू छे। अच्छा गोड़ू लेणु छी, लेणु नहीं ध्यान ब्याणो छी बहुत बड़ा थोड़ी। थोड़ी भी ब्याणो को चा भी। अच्छा बाकी खेती बाड़ी कंचे आप लोगों? खेती बाड़ी भी कंचा सुंगरन कुछ नहीं रख सटी होगी नहीं छे नहीं। अरे मैंने सिर बर्बाद होगी।
यो सट भी नहीं चिन्ह यो भी तनी हुए। बात करियो अच्छा, कुछ नहीं पुंगड़ो का बाकी गांव की समस्या क्या लगी था आप तो सबसे ज्यादा? अब तो रोड भी हैगी। समस्या क्या लगाना बटा हमारा छो नहीं छिन तक भी नहीं छिन यो मुड़ी उन भी नहीं ची ताकि नहीं बटा घटा तकोन भी नहीं ढुंगोल तो भागणो को हम तक भागणो अच्छा, तो प्रधान जी तो अब तुम्हारे गांव का बने अब तो प्रधान जी बने तो जरा करल कुछ अनि करल तो ज्यादा उन्हें भूजी तुम भी देना नहीं नहीं रे ताई जी बल लगी तती बहुत छे, लगी बहुत छे। ना 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 तुम खाओ बस। अब बोल मैं काकड़ रोन छे तो नहीं बेटा फोड़ खींचे दे तो नहीं तो काकड़ रोन छे तो मैं ए जान छे। नहीं अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी चचंडी। ताई प्रणाम, खूब छे ना? अच्छा ओ बब बढ़िया बैठे छे ना? खाली लगलो फोड़ के कहन दियो ओ बनावल के बुझ ना जो नानू हां ये नहीं लेन से हम भी ना ना तब सारे गाँव में तो बहुत बुझ छिन ये। मैंने आज तक इत गाँव भ्रमण का कखी नहीं खाली लगलो देखो बच्चे बुझ दो काकड़ी मुंगरी कथा लगी बांदर सने ना बांदर बांदर सब को वाणी देना से खाना कतरी लो टोला गोणी बांदर तो काकड़ी मुंगरी कथा खया बार दो एक ना हाँ सुंगर भी छे काकड़ी मुंगर ते पुन बांदर गोणी on खान पुंगड़ पुन गियो साटे ये सुंगरन खाइल कद सुंगर छन सी जागो जागो बना सुंगर है सुंगर सब जगह ये हाल छन। मार लोड़ दवा बाड़ीन ए तो नहीं तो नाच पानी गो तो ठीक छो नहीं तसर ना बढ़िया वन सो नहीं है हाँ क्या वो सबसे ज्यादा नाच मधी कैसे ना 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 कुछ ना नाच में क्या छे सबसे ज्यादा? मैं तो पुंगड़ जानो नहीं चाहूँ बाकी सुंगरन सब पके अब निवल जाना तो अपर टाइम पर तो तुम्हारा खूब रहे वो खेत हालो जे जे पुंगड़ा मा 3-3 4-4 गोरी वन बना सना बार बुखना भी केगा बनो ये पता नहीं से जंगोर ने कोद ने खोणी खोणी तन दूधे पुंगड़ा ई क्या पुंगड़ा बनाया तो जब तुम्हारे टाइम पर भीतर कोटार भरिया रोंचा नाजन कोंडा भरिया रोंचा नाजुन जब मैं लोड़ तुदा वन तो छचा दुआना छाई क्या बार दुआने डोलण थोड़ी नहीं बांटी कुठारी बांटी कोणी क्या जंगोर क्या कुठारी बांटी फुल और अब या गेड़ बड़ी ये बांधना बीजो के दोलन वाला खाना दुकान में गए ताई तबार को हर से चाहते ये सुंगुर ये बांधरे तबानी छा सब इतनी छा ना और दिन ज्यादा है छा पुंगड़ पुन बाहर रहन से लगाई छोड़ मा खड़ा रहन छा वो यहाँ और पुंगड़ नहीं बांधर जाना गौर होना भीतर पुन जाना तो ककिन ककी बांधर ओनो कारण हमर लोगों बीच जो बारी रोन छे और दिन लगी से अभी गए काम से बना सन ना हाँ दुई बेरा बांधर के छनी सप्या सब सिवाल घर ल्याना वाल ना गाड़ी आई पुन वाला छोड़ना बना वाले पहाड़ों पर खूब से खाना लाना तो था। हम तो खाना आया गच्छी अच्छा तो पहले हमारे यहाँ ताई जी ने भी बताया कोठार नाच से भरे पड़े रहते थे। तो कोठार के सो को बोलते ये देखिए यहाँ पे ताई जी ने ये कोठार बाहर निकाल रखा है और अब इनकी जगह ब्याडू ने ले लिया। ये हमारे दो काम करते थे, नाच से भरे भी रहते थे और सोने के लिए भी रहते थे। ये देखिए यहाँ पे भी एक पुराना सा घर है। और ताई पंचायती चौक से है। अच्छा आप तो कोई माथी चले कोई पोर चले बड़ भीड़ में हुए अब हम 24-25 मोल छन जब जब दिल पर हमार पहले को हुई अच्छा पुराण मान जो पूर्व अच्छा तो हाँ कई मुसु पोरन कई मु कई मु ये क्या बांटी वाला अब लोग अलग-अलग बिल्डिंग बन गई पन्नो का मुन्ना चदा पन्नो अच्छा यही खोल मुन्ना चदा ओ ठीक और आप पन्नो भी नाचण वाल छन आप टेंशन बना दिया था चला बहुत बढ़िया। तो जो पानव नृत्य होगा वो इसी चौक में होगा और ये बर्त वालों का खोला है। ताई जी ने बताया कि यहाँ पे 3-4 परिवार रहते थे, अब लोगों ने अपने अपने नए घर दूसरी जगह भी बना दिए हैं। तो पूरा ये बर्त वालों का मोहल्ला है और यहीं पे पानव नृत्य भी होगा। यहाँ पे देखिए एक नहीं दो 3 ओखलियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखिए पुराने वाले घर की जो खिड़कियाँ थी, ये खिड़की जो है ये लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ से ऊपर भी देखिए हाँ ये इस साइड देखिए यहाँ पे भी एक प्यारा पुराना सा घर है
और सबसे बड़ी बात है हमारे वो पुरानी निवार की चारपाई। साथियों, आज के दौर में जहां लोग पसंद करते हैं बेड, यानी जो दीवान बोलते हैं, उनकी होड़ जगी हुई है, वहीं दूसरी ओर जो पुराना समय था, पुराने लोगों की जो चारपाई थी कुछ ऐसी थी। ये देखिए, ये चारपाई अब कहीं मिलेगी नहीं, इसे निवार की चारपाई बोलते थे। ये देखो, कुछ ऐसे तरीके से निवार बुनी रहती थी और इसमें सोने का आनंद ही कुछ अलग था दोस्तों। तो तलसारी गांव में ये प्यारी सी पुरानी वाली चारपाई मिली है। और यहाँ से आगे बढ़े तो इस साइड भी चलें तो यहाँ भी इंडो हो रखा है और कुछ ऐसे घर यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। सामने देखिए, इस साइड पूरा सामने से गधेरा है और गांव के ठीक पास में पूरा पहाड़ है। ये आखिरी गांव है इस क्षेत्र का। यहाँ से चलिए गलियों गलियों से होते हुए आज तलसारी गांव में भ्रमण कर रहा हूँ। यहाँ भी देखिए एक प्यारा सा घर है और यहाँ पास पे चाची लोग हैं, इनसे भी मिलते हैं। चलिए, इस साइड भी देखिए घर है और ये इस घर पे ताला लगा हुआ है, पर लेकिन घर के पास पे देखिए साग सब्जी से भरा हुआ प्यारी सी सगोड़ी और करेला यहाँ ज़्यादा लगे हुए हैं। चलिए यहाँ चलते हैं इस घर में। चलो, ठीक ठाक बन बेटी, खानी पीनी अच्छा कक्षा जे पुंगड़ा हाँ कखन तुम ओ चंद्रपुर रोना ओ गबनी गाँव तो ओना जाना रोना अच्छा तो पुंगड़ा के मुझे नहीं गाँव बोलो मुकी हाँ करे अच्छा चिन ओ तो तब ओना रोना जाना रोना अच्छा ना बहुत बड़े ठीक है ना अच्छा तो यो पुंगड़ा पुन के क्या चीज पूछो जो तुम आजकल लियो ना यार पुंगड़ा पुना जालो ये साग सब्जी झील सुनो अभी लगे नहीं सुनो अब बानर रखन यो के बानर को ना बात को ओ बात अब बांदरो बारी रे लगी बात बनी तो बनी अच्छा तो थोड़ा बहुत जरा अदरक रन लायो जरा हल्दी रन लायो जरा ये साग सब्जी रन मिर्च रन लाई या मिर्च खेती से जर शंकरी ये थी ओ तो मिल जान कि मिल जा नहीं जान तुम गबन को रोनते तब बांदर बुंदर नुकसान नहीं पहुंचे ना बानर भी खाने से ना बाबा पता हम भी मिली जानो चलो कुछ बांदर खोला कुछ मन भी खोला ना हम भी खोला नहीं बहुत बड़े तो ताई जी जुड़िया छे जनाब गांव से हां तो जर सोयाबीन से मेरे बुझाई आप हमारा मां हां बहुत बड़े तो अब टाइम पर कथा होन्छ यो नाच पानी आपो बहुत हुन्छ बाबा हमार नाच बहुत हुन्छ हमारो यो गदर ए छे खेती 6-7 बोरी सटे हमार तो हुन्छ हां और 4-5 बोरी हमारी ये फुन हुन्छ घर पन और अब तो बाने पड़ी हुन्छ कोद हुन्छ चक्की कोद हुन्छ एबा यो सालमा 5 डलर काल दाल हुए 6 डलर गत हुए ये गदर पारे खेती पर अब तबार बेच भी वो लोग बीच खाए बीच ये खेती पर पढ़े लिखे सब बच्चा पढ़े ने लिखे ने सब आज ती खेती पर बना कुछ नहीं होनो दूध भैंसा रन्छ मेरो त कुन पूछ रुकेता 2 भैंसा रन्छ मेरो बल्द रन्छ गोरु रन्छ 4-5 हमन भैंसा खरीदिने वाल कभी हमन 5-6 पीढ़ी पर से भैंसा दिने चली से ना मछली जब हम मुड़ जाए मैं बीमार हुई तब गोर भैंस सुनने लाम हुई तब छोटे गोर पर लेकिन आज भी कखन कहता है दिल में छेची में गोड़ी पाउछ ठीक ठाक रह तन छेच गया पर लोड़ा बुआ ना बनाओ अब यंचे मैं पड़ी बाबा यो खरक मा दियो ये अच्छा अब दाई मैं भैंस ले घर है ना मैं भैंस ले मैं तमो ओले केला पर मैं ये 4-5 जाऊ टूटे मैं हाथ खोड़ी नहीं होने बा ओहो तब ते का दाणी ता घासो ता बाम कुले धाना मैं तगड़ कोई नहीं सको हाथ ये में हाथ सही रहन्छ तब ताई दिल में यंछो कि कखन कखन मैंने अब आज भी खाने का चला कोई बात तो बाकी परिस्थिति अनुसार से तो क्या करता तब नाती न चढ़ पढ़ाउन छन् बाबा
तर यांचं की तोंड पळवण्याचं आपण बिल्कुल अलग आज डेट में शिक्षा पहले शिक्षा पहले ना आज शिक्षा में पहले शिक्षा में बहुत अंतर छो मेरे भी 3 बच्चा था 2 लड़की छे या लड़का छो तो तुम भी हमें B.Ed करूँ नौकरी पानी छन तीन आते नौकरी पानी लगिन हमें B.Ed करूँ तो भी तो मेरे लोड़े फॉर्चन लॉजती मुँह आप दुकान से अब मकान तो बहुत बड़े चीज जरूरत हो सरकार ने स्वरोजगार अपर खुद रोजगार नौकर से बड़े स्वरोजगार छे तो बेटे जॉब बड़े छे तो तमने बाबा बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है यो मकान टूटी अपन समय यो नाचना हाँ पनो नाचना वाला हाँ? चला तो पनो नाचना वाला तो बना चाहो कि हम मकान बनाओ तो आप कखे बोलता चलो 3 महीने अब तो रोड भी है तो वो चल रोड भी है ना? बहुत तो रोड बहुत बड़ी समस्या से पहले बहुत समस्या प्लान के लिए हुन्छ लोग रोड अगर समय भाई एजेंट चाहिए तो नहीं जान सके कति लोग जाना कति लोग नहीं जाना तो अब रोड आना बाद फिर लोग आना चाहिए घर वापस ही अब जो प्लान हुएगी तो से तो मुश्किल तो तुमको पर जो अपन छन वो का से रुकी चले रुकी चले तो लोग अब आप घर पर नए नए मकान बनाओ बेटा नहीं मकान बनाए बाजार वाला सब घर मकान बनाना हम बिछा बना हम मकान बनाना ये मकान कच साल हुएगी नहीं वो मलदर बोलता मलदर ये रावत लोग तो तुमको ये मकान अच्छा यो मकान तो कुछ तो सिभी अपन नो चाहना तो बना चाहना हम भी यहाँ पर मकान हो बहुत अच्छा तो ये नहीं वो ना अगर जब हमारी जो संस्कृति थी लोग पौराणिक संस्कृति जो पुराने लोगों की यहाँ की वो छो बढ़ाई कि गाँव जुड़ दो छो जो ध्यान मिल छे जो भेरा लोग छे यहाँ सी तो उससे मिलन हो छो तो ककन का कि हम ये खोना छे ना कथ्या ये रीति रिवाज बची अभी फोना छे ना तो हम अब सास ले यहाँ छे ना वह जो दिए हम बहुत 40 साल बाद दियो से दिए पनो नाच हम वीडियो खलता हूँ हम बना छे ना हमारे बच्चों में हूँ यानी वो साफ कन कहता हुए बोली वो साफ माज में मंदिर बनी 2 मंदिर बने जो मंदिर सामने तो मंदिर हमारा आप बनाई अकेला बनाई हमारा जो माथि एंच वाल मंदिर वो स्वयं नाथ होते तो मूल वाल मंदिर भूतिया ये पाना लोग नृत्य जो कुछ 1050 तक बाण बोना तो सो हो हम गाँव वालों ने सब सारी कार्य सुख अच्छा जो पनोन मंदिर बड़ा है खाली गाँव में बड़ा है बुतियो यू कार्तिक स्वामी जो मंदिर बड़ा है गाँव बने अच्छा 4 लाख लागत है बहुत बढ़िया तो देव भक्ति वो गाँव भी बड़े छी और काफी चलो तो 40 साल बाद यहाँ पांडव नृत्य होगा ताई जी ने बताया और वो द्यू दियानी भी आज कहीं द्यू दियानी यानी जो तो तुम 40 साल बाद दियोखला दियोखला हमारे जो हमारे बच्चा देखा नहीं छन तसे हम तो पूछले कि ये कुछ ने भाभी ताई चाची से तो हमारा जान पहचान तो हमारा बच्चा भी देखा वाला पर जो हमारे पुप सासू लोड़ी वाली जो हमारा बुढ़ ससा मेथी वाला तो का छाया पोथा वाला कोई तो से हम तो पूछला ये कह कचन ये कह कचन ये कह कचन ये कह है तो हम भी सांस ले यहाँ छन भाई हम अब हमारे दिन भी कम ऐसे रहे हूँ हम अब पुराने दिया दियोखला अपन पुराना रिश्तेदार का दियोखला और हम तो पर ये पुराने रीति रिवाज हमें सब बचीता रहे हम तो बना चाह हम पाना दे चुनो से हम तो देना हुए चलो साक्षात देना हुए इनके लिए हमारे जैसे अभी मीटिंग बैठी ना हमेशा बरखा से हमारी मीटिंग बैठनी सर आसमान साफ जिस दिन हमारे भूत और मुँह श्रीकरण हुए ते दिन 3 दिन बैठे 3 रात बैठे कति बरखा से होनी और ते दिन आसमान बिल्कुल हमारे पानव लोग पर पूर्व बिल्कुल हमारे तो पूर्व विश्वास बिल्कुल देव भूमि चिया और देवताओं को साक्षात निवासी और जरूर यो 4 धाम यात्रा चल हमारी देव भूमि से तो हम बना चाहिए देव भूमि में हमारा बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम हो आप लोग फिर देव देवता हूँ ज्यादा मान पहले लोग आस्थापना तो दिन से पूजा पाजा भी कर दे पर जथा भक्त आप छुलवा होना ना तो छा पहले नहीं सारो तो मन साफ छो ना मन भावना तो साफ छे बस उन स्थान देने बस मन भावना से स्थान देने अब हम लोग कैसे ना पैसा वही बाबू ते पैसा में बहुत कुछ भी करना है ना तीर्थ जाना बढ़ते जाना मंदिर में जाना कीर्तन करना भजन करना यू करना सु करना तो हमारे पांडव लोग जैसे बहुत अच्छा तो ये ताई लोगों का पुराना वाला घर है तो ताई जी ने बताया कि अब हम इसका भी नव निर्माण बहुत जल्दी करेंगे तो आजकल बरसात का मौसम है तो इसीलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं तो पांडव देवता का यहाँ नृत्य होगा तो उससे पहले ये अपना इस पुराने वाले भवन को नया रूप देंगे।
तो चलिए यहाँ पे भी ताई लोगों का घर है, आइए मिलते हैं। अजबना ओ पोना भी होना। अच्छा क्या चन गाज पात हाँ अच्छा कटा दूर से पोणी पटल अच्छा घास तो लियोने अच्छा घास अच्छे वो भैंस पाले तो लैन चाहिए कि वो आजकल ब्याह चल ठीक से तो कठा दूर दूर से पोड़ा पटल तो नाच पानी कंची तो तक डर नहीं छोड़ कहीं पोड़ा हाँ बाकी गाँव में साग सब्जी तो बड़े लगी कथ्या साग सब्जी तो ठीक लगे पर बांदर छै न जैसे बंदरो आतंक छै जो परमानेंट चलिए चलो कोई बात नहीं पाला छै जो हां बाकी तो परमानेंट है आपको जब और यहाँ पास में ताई लोगों के घर के सामने देखे पूरे गमले हैं, जिन गमलों में विभिन्न प्रकार की फूल लगे हुए हैं। और घर के पास ये देखिए लगली है काकड़ी की और चिचिंडा की। यहाँ इस साइड देखिए पूरी छोटी सगवाड़ी जो कि मिर्ची के पौधों से भरे पड़ी हुई है। अब इस साइड से चलते हैं। गांव का जो भ्रमण है वो लगभग मेरा पूर्ण हो चुका है। यहाँ से शायद रास्ता नहीं है, ये भी गौशाला में पहुँच चुका हूँ। नमो भगवती माँ सरस्वती यनु ज्ञान को भंडार दे पढ़ी लिखी हम अग्न बढ़ जाओ श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती सेवा भूति देवी शारदे क्षण दया मन माँ बड़ों का आदरे सत्कार दे। हे हंस वाहिनी सरस्वती भव सिंधु पार उदार दे पढ़ी लिखी हम अग्न बढ़ी जाओ श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती। तलसारी गांव में भी अन्यत्र गांव की तरह पलायन जरूर है, पर लेकिन पलायन का जो मुख्य कारण गांव वालों ने बताया कि यहाँ रोड की कमी होने के कारण लोग पहले गांव से पलायन कर चुके थे। यहाँ रोड तो अब पहुँच चुकी है, पर लेकिन जो गांव के लोग थे तो तलसारी गांव में भी अन्यत्र गांव की तरह आधा से ज़्यादा पलायन हो रखा है। और पलायन का मुख्य कारण है रोड। गांव वालों ने बताया कि रोड तो तब आई मेरे गांव में जब गांव के घर खाली हो चुके थे, यानी यहाँ भी रोड अब आ रही है जब आधा से ज़्यादा घर पलायन कर चुके हैं। भले अब बता रहे हैं कि लोग फिर से अपने घरों की ओर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने पुराने घरों को नया बनाने की एक अच्छी सी पहल कर रहे हैं। और साथ में अब 40 साल बाद यहाँ ना पानव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 40 साल बाद ये अपने गांव में पानव देवताओं के दर्शन करेंगे। दूसरी ओर यहाँ जो मुख्य समस्या दिखी, पहाड़ी महिलाओं की हमेशा अपने खेती बाड़ी से समस्या रहती है। यहाँ भी जंगली जानवरों का आतंक काफ़ी जाता है और हर घर घर में आपको यहाँ ना साग सब्जियाँ देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से प्यारा सा तलसारी गांव में भ्रमण रहा, गांव की समस्याएं जानी और गांव के इस प्यारे से गांव में भ्रमण किया। कैसा लगा आपको ये प्यारा सा तलसारी गांव का भ्रमण, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री